वहीं लोगों का नाम जो है उन कामयाबी में दर्ज होता है, वहीं लोग अपना नाम जो है उन सक्सेसफुल की लिस्ट में दर्ज करवाते हैं। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा एग्जांपल देना चाहूँगा जो अभी फ़िलहाल बहुत ही पुराने दौर से रह रहे हैं और यहाँ पर एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है और गुजार रहे हैं। एक तरफ उन लोगों के बारे में बात करूँगा जो यहाँ पर आते हैं और सीधा उनका जो गोल होता है कि यहाँ पर मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे नए लोग आ रहे होंगे, आप उनसे सिर्फ यहीं 20 से 25 या 30 हज़ार ही आगे निकल पाएंगे अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया। हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल जो है बिज़ी चल रहा है और ड्यूरिंग जॉब्स कोई वीडियोस क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है अभी फ़िलहाल के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक इस चीज़ पर है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही गोल्डन मोमेंट कह लें और बहुत ही अहम तरीन हिस्सा गल्फ़ कंट्रीज़ को देते हैं। ये मेरा टॉपिक भी है और एक भाई का क्वेश्चन भी है। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या हम एक ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा दे करके गल्फ़ कंट्रीज़ में अपनी एक कामयाब ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग हैं जो न्यू जनरेशन्स के लोग हैं, जो यंग लोग हैं, ये सोचते हैं कि यार अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा अगर हम गल्फ़ में दे देंगे, अपने घर वालों के बीच नहीं रहेंगे, अपने फैमिली वालों के बीच में नहीं रहेंगे, अपने रिश्तेदार के बीच में नहीं रहेंगे या अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर हम चले जाते हैं और एक ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा या ज़िंदगी की जो आधी ज़िंदगी होती है हम अपनी ज़िंदगी गल्फ़ के अंदर दे देते हैं। और आखिरकार क्या कुछ हासिल होता है, नहीं होता है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जो आने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इतना गोल्डन मोमेंट दे करके आखिर क्या पा सकते हैं, तो ये वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। आखिर तक मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है। देखिए, हम जब अपने घर बार को, अपने रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब को छोड़कर यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम इतना कामयाब होकर के जाएं यहाँ से कि वहाँ पर जाने के बाद उनके सामने नज़रों से नज़रें मिला सकें। मतलब जो ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पर कुछ करना है और जो लोग ये सोचते हैं कि हमें जाना है और एंजॉय करना है और एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी खुद के लिए मिल जाए और फिर यहाँ से चंद पैसे कमा कर चले जाए, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और यहाँ पर ये इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पर आकर के हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, हमारे रिश्तेदार को, हमारे रिलेशन वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। ये एक अहम रोल होता है यहाँ पर उनके आने के बाद। वो बहुत ही लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं एक एग्जांपल दे करके आपको समझाना चाहूँगा कि मेरे सामने, मैं तो अभी फ़िलहाल यंग हूँ और मुझे गल्फ़ कंट्री में मैंने अपने 4-5 साल दिए हैं, तो मैं अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। मैं उन लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा एग्जांपल देना चाहूँगा जो अभी फ़िलहाल बहुत ही पुराने दौर से रह रहे हैं और यहाँ पर एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है और गुजार रहे हैं। उनके बारे में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि फ़िलहाल हमारे एक कोवर्कर है, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आई थिंक तकरीबन 20 या 25 ईयर्स उन्होंने दे दिया। ये ज़िंदगी का आपका आधा हिस्सा होता है। आजकल उमूमन लोग जो है 50 to 60 ईयर जाते हैं, बहुत सारे लोग तो उससे पहले भी चले जाते हैं अगर कोई मरज़ हो गया, बीमारी हो गई या कोई हादसा हो गया। लेकिन एक आम तौर पर जो ज़िंदगी देखी जाए आजकल की तो 50 to 60 ईयर है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 25 ईयर दिया है और मैं उनकी कामयाबी तक जहाँ बात करूँ कि मुझसे, यानी मैं फ़िलहाल अभी काम कर रहा हूँ और जिस कंडीशन में मैं हूँ और जितना मैं पैसे अर्न कर रहा हूँ, मुझसे वो तकरीबन अपने अप्रॉक्स इंडिया के ही 25,000 ही ज़्यादा अर्न करते हैं मुझसे। मतलब वो एज ए वर्कर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ज़िंदगी में यहाँ पर काम करने के इरादा से आते हैं और सोचते हैं कि मैं कितना कामयाब हो जाऊँगा सिर्फ काम को लेकर के, यानी आपके थॉट में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में यही रहता है कि मैं हमेशा यहाँ पर काम ही करूँगा, यहाँ पर मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करूँगा जिससे कि मैं अपनी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाऊँ, जिससे कि मैं अपनी नौकरी से आज़ाद हो जाऊँ। तो आपको आपकी कामयाबी 20 और 25 साल के अंदर इतनी ही मिलेगी कि जो आपके नए जनरेशन के लोग होंगे या जो नए लोग आ रहे होंगे, आप उनसे सिर्फ यहीं 20 से 25 या 30 हज़ार ही आगे निकल पाएंगे अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया।
बाकी एक तरफ उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो यहाँ पर आते हैं और सीधा उनका जो गोल होता है कि यहाँ पर मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे यहाँ पर इतना इस हद तक कामयाब होना है कि मैं अपनी जो जिस गुलामी के ज़रिए यहाँ पर आया हूँ उस गुलामी से मैं आज़ाद हो जाऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर चंद सालों में, मैं कह लूँ कि अभी मैंने 20-25 साल का आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चंद सालों में यानी 5 से 10 सालों में इतनी तरक्की करते हैं कि उन 20-25 साल वाले उनके यहाँ के काम करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे दिमाग में, मैं आपको शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरे वीडियो का खुलासा ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच कर आ रहे हैं। आप सिर्फ काम करने के लिए आ रहे हैं या यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ जो है कोई मॉड्यूल तैयार करना है अपने लिए, कोई स्ट्रेटजी बनानी है खुद के लिए, कोई ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है कि जिससे आप गुलामी से आज़ाद हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। गल्फ़ कंट्रीज़ में आने के बाद आपको बहुत ही एक स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पर एक नीचे बॉटम पोजीशन से शुरू करते हैं और टॉप पोजीशन तक पहुँचने के लिए एक लंबा वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। वो भी उसके अंदर जो भी ड्यूरिंग जॉब्स और ड्यूरिंग टाइम जो आपको टॉप पोजीशन के अंदर जो टाइम गुजरती है वो बहुत ही स्ट्रगलफुल होती है, तकलीफ़ ज़दा होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ आती है तो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं और बीच में अपनी लाइफ की एंडिंग कर देते हैं और वहाँ से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं और न जाने कितनी दफ़ा गिर कर उठते हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। वहीं लोगों का नाम जो है उन कामयाबी में दर्ज होता है, वहीं लोग अपना नाम जो है उन सक्सेसफुल की लिस्ट में दर्ज करवाते हैं। तो आप जब गल्फ़ कंट्री में आने के लिए सोच रहे हैं, आपका भी ये जो है थॉट होगा कि हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर लानी है। एक तो ये आप सोच कर आएँ कि मुझे सिर्फ वर्कर ही एज ए वर्कर ही यहाँ काम करना है, ये ज़िंदगी भर जो एम्प्लॉय पोजीशन होती है उसी को मुझे ग्रोथ मिलाना है। मैं आज अगर हेल्पर हूँ तो कल के दिन में जो है मैकेनिक बन जाऊँगा या सुपरवाइज़र बन जाऊँगा या मैं मैनेजर बन जाऊँगा या मैं जनरल मैनेजर बन जाऊँगा, यहाँ तक इस पोजीशन को अचीव कर सकता हूँ तो मैं उसमें जाऊँगा। इसमें आप भरपूर कोशिश करेंगे, भरपूर स्ट्रगल करेंगे, बहुत दफ़ा आप जो हैं गिरेंगे भी, गिराने वाले भी हज़ारों मिलेंगे, लेकिन आप बहरहाल ऊपर तक पहुंच जाएंगे और जनरल मैनेजर की पोजीशन तक अचीव कर लेंगे आपकी मेहनत के वजह से। दूसरा, आप ये सोच करके आए कि यहाँ पर मैं चंद दिनों काम करूँगा और काम करने के बाद जो मैं पैसे इकट्ठा करूँगा, जो मनी जो अर्न करूँगा, जो मेरी सेविंग्स होगी, उसके ज़रिए मैं कुछ अपना बिजनेस क्रिएट करूँगा, कुछ बिजनेस ऑन करूँगा और उस बिजनेस को ऑन करने के बाद रनिंग करने की कोशिश करूंगा, एक रिस्क लूंगा, एक रिस्क फुल मोमेंट अपनी ज़िंदगी का ज़रूर यहाँ पर ट्राई करूंगा। तो उस वक्त में आप या तो एक बिजनेसमैन बनेंगे, उन दोनों थॉट में, या तो आप एक बिजनेसमैन बनेंगे, एक बिजनेसमैन बनकर उभरेंगे, या दूसरा चीज़ एक अच्छी पोजीशन अचीव करेंगे, एक टॉप पोजीशन अचीव करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप एक जनरल मैनेजर की पोजीशन को अचीव करते हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में आपको ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि यार मैं इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, तो फिर मैं जनरल मैनेजर की पोजीशन तक कैसे पहुँच सकता हूँ। और दूसरा, आपको जो मैंने पोजीशन बताया एक बिजनेसमैन का, यानी छोटे मोटे बिजनेस शुरू करके मैं एक बिजनेसमैन का भी पोजीशन अचीव करता हूँ। अच्छा देखिए, जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं उनके लिए ये दूसरा वाला रास्ता बेटर रहेगा, यानी जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा रास्ता ये है कि पैसे अर्न करके जो पैसे सेव कर रहे हैं वो बिजनेस का रास्ता इख्तियार करें। और जो चाहते हैं कि हम जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच जाएं और एक उससे भी अगर कोई अच्छी पोजीशन है तो वहां तक अपने आप को ले जाएं, और वो साथ साथ में एजुकेटेड भी हैं, तो उनके लिए एक अच्छी पोजीशन ये है कि उनके लिए एक चांस ये है, अच्छा अचीवमेंट ये रहेगा कि वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो टॉप पोजीशन तक जा सकते हैं, उनके लिए इजी वे है। और दूसरे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको कहूँगा कि बिजनेस का रास्ता जो है इख्तियार करना चाहिए। इसलिए कि बिजनेस में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई भी आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ जो प्रोसेस होता है उसकी नॉलेज ले लें। बिजनेस आपको कैसा करना है वो आप अपने ड्यूरिंग जॉब सीख जाएंगे। जब जॉब करेंगे तो जो आप जॉब कर रहे हैं उसी फील्ड में आप बिजनेस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको उसमें कामयाबी मिलने का ज़्यादा चांस है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूँ जिनको
लिखना तक नहीं आता, लिखते भी हैं तो टेढ़े मेढ़े लिखते हैं, मतलब बिल्कुल उनको बताना पड़ता है यार कि 2 + 2 4 होता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो वो लोग भी आज बिजनेस कर रहे हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, महीने के लाखों रुपये रेंट देते हैं, लाखों रुपये की गाड़ियों से यहाँ पर चल रहे हैं, अपने जो है 100 एम्प्लॉय रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़ीरो एजुकेशन है। तो दो चीज़ें आप सोच कर यहाँ पर आए। मैं उन लोगों से मुखातिब में जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, जो यूथ है हमारा, उनसे कहना चाहूँगा कि आप सोच रहे हैं यहाँ पर गल्फ़ कंट्री में आने के लिए, तो आप ये 2 थॉट गल्फ़ कंट्री में लेकर आएँ कि हमें इन 2 चीज़ों पे अमल करना है, 2 चीज़ों पर चलना है। या तो हमें जॉब के अंदर एक अच्छी पोजीशन अचीव करनी है जिसमें बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, या दूसरा अगर मैं नॉन एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरे पास इतना एजुकेशन नहीं है, तो मैं बिजनेस कोई ना कोई बिजनेस करूँगा, उसमें थोड़ा सा एक रिस्कफुल मोमेंट अचीव करूँगा, और सक्सेस हो गया तो ज़िंदगी बन जाएगी, और सक्सेस नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ के गुलामी से निकाल सकती है। इसलिए कि गल्फ़ कंट्री में आप, तीसरा चीज़ वो है कि आप हमेशा जिस कंपनी के अंदर रह रहे हैं वहीं पे आप जॉब करेंगे, वहाँ से आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो एक लंबी ज़िंदगी आपको गुलामी के अंदर निकल जाएगी, और ज़्यादा आपको वैल्यू भी नहीं मिलेगा, और ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ भी नहीं होती। आप एक कंपनी को अगर ज़्यादा वक्त देते हैं, इसलिए कि वो सोचते हैं कि सामने वाला बंदा मजबूर है, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है सैलरी इंक्रीज़ करके फ़ायदा नहीं है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं, यही रहने वाला है। तो आपको मूव ऑन भी करना चाहिए। 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कंपनियाँ चेंज करती रहनी चाहिए, अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो। होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। इसलिए कि गर्मी बहुत ही काफ़ी है और यहाँ पर बैठना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए एक छोटे से वीडियो में एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यूथ है हमारा, जो आने की कोशिश कर रहा है, जो अपने जो इरादे लेकर आ रहे हैं, इन इरादों पर अमल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और हमेशा नौकर बनकर रहने के लिए आप नहीं सोचें। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप नौकर बनने के लिए यहाँ पर नहीं आए, यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करें, एक अच्छा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।